हेलो बच्चों, तो मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 3.2। बेटा 3.1 अगर आपने नहीं देखी है तो 3.1 देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है क्योंकि 3.1 का ही हमारा बेस है, उसको ही हम आगे लेकर चलेंगे। क्योंकि 3.1 में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ग्राफिकल मेथड, उसका बेटा 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। अगर आप वो नहीं सीख रहे हैं, वो नहीं पढ़ के आए हैं तो आप जरूर देखें। तब तक हम 3.2 में देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से ही पता चल रहा है। जैसे आप अपने स्कूल में देखो, जैसे मान लो आपके कोई मैथ्स के टीचर हैं, वो एब्सेंट हो जाते हैं तो आपकी क्लास खाली थोड़ी रहती है, किसी ना किसी का पीरियड लगता है, किसी ना किसी का सब्स्टिट्यूशन लगता है। मींस मैथ्स वाला जो पीरियड है उसकी जगह कोई और टीचर आपकी क्लास में आ जाता है। तो वो हुआ कि एक टीचर को दूसरे टीचर ने रिप्लेस कर दिया, किया ना। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे ही है। मींस अगर मान लो पहली इक्वेशन है x + y = 14, यहां पे हमको किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ती है, या तो x की वैल्यू निकाल दो या y की वैल्यू निकाल दो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि x की निकालनी है, ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है कि y भी निकालनी है। यहाँ पे जो हमारा मेथड है ग्राफिकल मेथड, वो ही काम आ जाएगा। मीन्स आपको जो भी टफ वाला है आप उसको उधर भेज दो। जैसे अगर मान लो कोई नंबर होता 2y 3y तो उसको भेजते, या कोई माइनस होता तो उसको भेजते। यहाँ पर x भी सीधा है, y भी सीधा है, तो आप प्लस को y को देंगे तो ये हो जाएगा 14 - y। ठीक है, प्लस का y जब उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का y। तो 14 - y, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन को हम कहां पर पुट कर देंगे, सेकंड में। याद रहे बच्चों, अगर हमने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट मतलब पहली इक्वेशन से सॉल्व किया है, तो हम पहली इक्वेशन में नहीं रखेंगे, हम किस में रखेंगे, दूसरी इक्वेशन में। तो दूसरी इक्वेशन में जब मैंने x की वैल्यू, जहां पर भी मुझे x दिखता है मैं क्या रखूंगा, 14 - y। तो इसको मैं वैल्यू पुट करूंगा सेकंड में। करिए, x वैल्यू दिखा तो ये हो गया 14 - y। माइनस y ऑलरेडी है तो माइनस का y = 4। बेटा जहां पर भी आपको x दिख रहा है वहां पे अपन क्या रख देंगे, 14 - y। तो मैंने 14 - y रख दिया, माइनस का y = 4। बताइए माइनस y और माइनस y कितना होता है, माइनस y और माइनस y क्या होता है। कई बच्चे बोलते हैं माइनस का y²। नहीं बच्चों, माइनस y और माइनस y होता है माइनस का 2y। जैसे मान लो एक पेन मान लिया, माइनस का पेन और माइनस का एक और पेन, माइनस के कितने पेन हो जाएंगे, 2 पेन हो जाएंगे ना। पेन की जगह हमने क्या रखा, y, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y। तो ये हो गया 14 माइनस का 2y = 4, प्लस का 14 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। बेटा 14 के आगे कुछ भी साइन नहीं है तो मतलब प्लस का है। अब प्लस वाली चीज उधर जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस का। तो -2y = 4 - 14, 4 में से 14 गया तो कितना बचा, माइनस का 10। तो ये हुआ माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y बराबर हो गया 10/2। 10/2 मीन्स 5। तो y की वैल्यू निकल के क्या आ गई, 5। अब जो y की वैल्यू 5 निकल के आई है उसको मैं कहां पर पुट करूंगा, जो मैंने ब्रैकेट बनाया हुआ है। मैंने ब्रैकेट कहां पे बनाया हुआ है, यहां पर x = 14 - y। ठीक है, तो मैं यहां पर y की वैल्यू पुट कर दूंगा। पुट करने पर x = 14 - y की वैल्यू कितनी आई, 5। तो बताइए 14 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा आंसर आ चुका है। क्या आंसर आया, x बराबर तो आया हमारा 9 और y बराबर हमारा कितना आया, 5। हम इसको बेटा क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लो इस इक्वेशन को फर्स्ट में रखा, x + y मीन्स दोनों नंबर्स का जो टोटल है वो कितना है, 14। तो दोनों नंबर्स का 9 और 5 कितना हो गया, 14। हो रहा है नहीं हो रहा, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4। तो 9 में से 5 गया, ये भी 4 आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ गया s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। तो बेटा सबसे पहले तो मैं कई बच्चों से बोलना चाहूंगा कि ऐसा अपॉन वाला s/3 और t/2 देखते ही बच्चे क्या नर्वस हो जाते हैं और वो सोचते हैं ये क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। बेटा सबसे पहले तो खुद पे विश्वास रखना है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होगा। याद रखना बच्चों मेरी बात, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होगा। केवल डिफरेंस कहां पे रह जाता है, आपके एफर्ट में। आप डर जाते हैं, आप नर्वस हो जाते हैं, आपको एफर्ट करते रहना है और वो क्वेश्चन होगा ही होगा। बस आपको अपने कंसेप्ट पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया, s - t = 3, माइनस का t उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, s = हो जाएगा 3 + t।
होगा या नहीं होगा बताओ। माइनस का t जब मैंने उधर भेजा तो ये हो जाएगा 3 + t। इसको मैं कहां पे पुट करूंगा, इसको मैं करूंगा सेकंड इक्वेशन में पुट, है ना। तो मैंने जहां पर भी s दिख रहा है वहां पे मैं क्या रखूंगा, t + 3 या फिर 3 + t रख दीजिए बेटा। तो यहां पर मैंने s दिखा तो ये हो गया 3 + t अपॉन 3 प्लस t/2 = 6। ठीक है बच्चों, जहां पर भी s दिखा वहां पर मैंने वैल्यू रखना स्टार्ट कर दी। अब मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जहां पे बच्चे 3 से 3 काट देते हैं, लेकिन ये 3 से 3 नहीं कट सकता। क्यों नहीं कट सकता, क्योंकि 3 के बाद क्या है, प्लस का साइन है। अगर 3 के बाद मल्टीप्लाई का साइन होता तो वो कट जाता। ठीक है, अगर वो 3 कॉमन आ रहा होता तो हम उसको काट देते, लेकिन आप इसको 3 से 3 काट देंगे तो इसकी सीधी एक ही बात होगी, आपके मार्क्स भी कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको नहीं काटना, आपको क्या लेना है, एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 6। 3 का 6 में दिया 2 को 3 + t से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 2 का 6 में डिवाइड दिया 3 को t से मल्टीप्लाई करूंगा, 3t = कितना आ गया, 6 = कितना आ गया, 6। अब मैं करने वाला हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को करूंगा तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 6 6 जा कितना हो जाएगा, 36। तो सामने तो कितना आ गया, 36। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 6, और 2 को t से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2t। यहां पे है प्लस का 3t, समझ में आया। प्लस का 6 जब मैं उधर भेजता हूं तो बताओ क्या होगा, 36 में से 6 चला जाएगा, 36 में से 6 गया तो कितना हुआ, 30। तो ये हुआ बेटा 2t और 3t 5t = 30। t = कितना हो गया, 30/5। 5 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, 30/5 कितना हो गया बेटा, 6। तो t की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 6। समझ में आया। अब इसको मैं कहां पुट करने वाला हूं, बताइए। t को मैं कहां पुट करने वाला हूं, t को मैं पुट करूंगा यहां पर जो मैंने ब्रैकेट बनाया हुआ है। तो आप रखिए s = 3 + t, t कितना है, 6, 3 + 6 कितना हो गया, 9। तो s की वैल्यू आ गई 9, t की वैल्यू आ गई 6, s की वैल्यू 9। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3x - y = 3, 9x - 3y = 9, जिसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालना आता है ना, अगर वो देखे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाला है। लेकिन उसने नेचर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछा है तो हमको तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना ही पड़ेगा। तो जो आपकी प्रोसेस है उसको करो, 3x - y = 3। अब बेटा यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो 3 है और एक नेगेटिव है, तो हम किसको प्रायोरिटी करें, मतलब बड़े वाले नंबर को या फिर नेगेटिव को। तो आपको याद रखना, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको नेगेटिव वाले को भेजना है। -y जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का y। तो 3x = ये हो जाएगा 3 + y, क्योंकि -y था उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 3 का चला जाएगा डिवाइड, तो x बराबर हो जाएगा 3 + y/3, 3 + y/3। अब इसको मैं कहां पे पुट करने वाला हूं, इसको मैं करने वाला हूं सेकंड इक्वेशन में पुट। वैल्यू करते हैं पुट रखना, तो यहां पर जहां पर भी आपको x दिखता है वहां पर आप रख दोगे 3 + y/3। तो यहां पर 9 दिखा, 9, उसके बाद x दिखा, x की जगह मतलब 3 + y/3 माइनस का 3y = 9। समझ में आया बच्चों, 9 का 9 रख दिया, x की जगह ये रख दिया 3 + y/3 माइनस का 3y = 9। यहां पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स। ये 3 ब्रैकेट के आगे लगा हुआ है, ब्रैकेट के आगे लगा हुआ है मीन्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 बाई जा 3y माइनस का 3y = कितना हुआ, 9, = कितना हो गया, 9। आप देखिए प्लस 3y से माइनस का 3y कट चुका है, ये हो गया 9 = 9। अरे ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें या तो y की वैल्यू निकल के आती है या फिर x की वैल्यू निकल के आती है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि 9 = 9। तो अगर बेटा ऐसा कुछ हो जाए कि y कैंसिल आउट हो जाए, x भी कैंसिल आउट हो जाए, केवल नंबर बचे, तो आपको केवल 2 चीज़ याद रखनी है, नंबर सेम आ रहे हैं
या फिर नंबर अलग अलग आ रहे हैं। अगर नंबर सेम आ रहे हैं तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर आपका आंसर अलग अलग आ रहा है मीन्स यहाँ पे 7 आ जाता, यहाँ पे 9 होता, तो 7 = 9 तो पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर क्या होता, नो सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर नंबर क्या आ रहे हैं, सेम, 9 = 9, 9 = 9 है मीन्स इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे 9 = 9 देखकर घबराना मत बच्चों, समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा चौथा और बच्चों को परेशान करने वाला क्वेश्चन जो है वो है 0.2x + 0.3y = 1.3 और 0.4x + 0.5y = 2.3। अभी अभी मैंने क्या बोला, बच्चों को परेशान करने वाला क्वेश्चन। बेटा बच्चे इससे नहीं डरते कि सब्स्टिट्यूशन मेथड उनको नहीं आता, उनको मेथड आता है। जो घबराते हैं ना वो क्या कर जाते हैं, ये पॉइंट देखकर घबरा जाते हैं कि ये 0.2x का क्या करेंगे, 0.3y का क्या करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो बेटा इसको अपन को हटाने के लिए बहुत सीधा सा कंसेप्ट है कि आप क्या करो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो और जब इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पॉइंट हट जाएगा। क्यों, क्योंकि 0.2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हुआ 2x, इधर हो जाएगा 3y = 13। जैसे ही यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हुआ 4x + 5y = 23। तो देखो कितनी इजी इक्वेशन बन गई जो हम समझ सकते हैं, बहुत इजी से कर सकते हैं कि 2x + 3y = 13, 4x + 5y = 23। अगर ये इक्वेशन कोई दे देता तो बच्चे उतना नहीं घबराते जितना वो यहाँ पर घबरा रहे थे। ठीक है, अब हम करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व। तो आपको क्या बताया गया है, 2x + 3y में से एक को भेजना पड़ेगा। तो हमेशा किसको भेजते हैं, बड़े वाले नंबर को। प्लस का 3y उधर गया, माइनस का, तो 2x = 13 - 3y। समझ में आया, प्लस का 3y था, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3y, 2 जाएगा नीचे, तो x = 13 - 3y/2। समझ में आया बच्चों। अब मैं x की वैल्यू कहां पे पुट करूंगा, x की वैल्यू मैं करूंगा सेकंड इक्वेशन में पुट। जहां पर भी आपकी सेकंड इक्वेशन है उसमें आपकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो जहां पर भी x आएगा वहां पर रखो, x का क्या है, 13 - 3y/2 प्लस का 5y = 23, है ना। आपको देखना पड़ेगा बेटा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि 2 और 4 डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 2, मतलब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। करिए, 13 × 2 = 26, 2 × 3 = 6y प्लस का 5y = 23। 6y में से 5y गया, माइनस का y, 26 उधर गया, ठीक है, -6y + 5y होता है माइनस का y, और 26 उधर गया तो माइनस का 26, माइनस y = 23 में से 26 गया, माइनस का 3, y = कितना हो गया, 3, y = कितना हो गया, 3। इस y की वैल्यू जो है वो मैं कहाँ पर पुट कर दूंगा, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन में। तो बढ़िए, ब्रैकेट को जब मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पर रखो, x = 13 - 3, y की वैल्यू कितनी थी, 3, और अपॉन में कितना है, 2। तो बताइए 3 × 3 = कितना होता है, 9। 13 में से 9 जाएगा तो हुआ 4, 4/2 मीन्स 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारा 5th क्वेश्चन है √2x + √3y = 0 और √3x - √8y = 0। मेरे ये समझ में नहीं आता, इस क्वेश्चन में बात तो कुछ है नहीं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट पूछते रहते हैं, सर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, सर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन तो कर देता हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आप इसको स्टार लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। ऐसा नहीं है कि जो टफ क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन टफ नहीं है बेटा, आपको थोड़ा सा नर्वस नहीं होना है बस, है ना, कि रूट देख लिया, पॉइंट देख लिया, घबरा गए। अगर आप घबराओगे नहीं तो ये क्वेश्चन 100% सही होगा। और विजय सर की तो आप वीडियो देख ही रहे हो। तो यहाँ पर √2x + √3y = 0, तो √2x + √3y = 0, प्लस का √3y उधर गया तो माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का √3y।
√2 चल जाएगा डिवाइड में, ये हो गया आपका ब्रैकेट। ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है कहां पर, इसको आपको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है ना। सेकंड इक्वेशन में पुट करो तो ये हुआ हमारा √3, x की जगह रखेंगे माइनस का √3 अपॉन √2y माइनस का √8y इक्वल्स टू 0। बताइए माइनस को माइनस से प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन √2y माइनस का √8y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपको क्या लगानी है, आपको कॉमन लेना है, y यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 3 अपॉन √2 माइनस का √8 इक्वल्स टू 0। अब आप सोच रहे होंगे सर आंसर तो आया नहीं बेटा, आंसर आ चुका है। क्या, देखो आपको सामने 0 बनाना है, या तो इस नंबर को 0 बनाओ या फिर इस नंबर को 0 बनाओ। तो बेटा ये नंबर तो 0 हो ही नहीं सकता, ये नंबर 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, कुछ ऐड करोगे तो नंबर जो आएगा वो नेगेटिव नंबर आएगा, 0 नहीं आएगा। मीन्स आपको y को 0 करना पड़ेगा, तो मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई 0, y की वैल्यू 0। यही ट्विस्ट है कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जैसे ही y की वैल्यू 0 आ जाएगी हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, करिए x बराबर माइनस का √3 अपॉन √2, y की वैल्यू 0। जैसे ही किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 लानी है, और हमको फालतू की सिरदर्दी दे देता है कि ये क्वेश्चन करो वो क्वेश्चन करो, रूट वाला करो, √3 करो, लेकिन आंसर क्या आने वाला है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। बढ़ते हैं हमारे पहले के 6 क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारा 6 क्वेश्चन है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। तो यहाँ पर हम पहले इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमको ये अपॉन वाले जो नंबर आ रहे हैं ना उनको हटाना पड़ेगा। ये नंबर कैसे हटेंगे, हम इनका ले लेते हैं एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। जब 2 का 6 में दूंगा 3 3 जा 9x, समझ में आया। जब 3 का 6 में दूंगा 2 5 जा कितना हो जाएगा 10y इक्वल टू माइनस का 2। अब मैं कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 जब 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 12, 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। समझ में आया बच्चों। अब माइनस का 10y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 10y, ये हो जाएगा -12 प्लस का 10y, और 9 चला जाएगा डिवाइड में। तो x बराबर -12 प्लस 10y अपॉन 9। अब ये इतना खतरनाक सा नंबर आया है, इसको आपको देखना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल। इसको आपको कहां पे पुट करना है, सेकंड इक्वेशन में। जहां पर भी आपको x दिख रहा है वहां पे आप ये वैल्यू पुट कर देंगे, -12 प्लस 10y अपॉन 9। करिए -12 प्लस 10y अपॉन 9। अब यहाँ पे अपॉन में क्या है 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। 13/6 समझ में आया बच्चों। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे 9 और 3 क्या होगा, इसको हम 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। और मैंने बताया था जब 4 नंबर हो जाते हैं तो चौथा वाला तो किससे मल्टीप्लाई होगा पहले से, और सेकंड वाला थर्ड से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 को जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 12 प्लस 10y, और नीचे कितना आएगा 9 3 जा 27 प्लस का y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, 27 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 27 और 2 का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। लीजिए 27 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 27 और 2 का एलसीएम आता है 54। 27 2 जा 54 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -12 प्लस 10y। ठीक है। अब
2 का 54 में डिवाइड दिया 27, 27 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 27y। सामने हो गया बेटा 13/6, 13/6। समझ में आया? अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो नीचे वाले नंबर होते हैं ना, नीचे वाले, ये आपस में कट सकते हैं। तो 6 का मैं डिवाइड दे सकता हूं, कितना होता है 6 9 जा 54, 6 9 जा 54। तो जब 6 से 54 काटूंगा तो ये हो जाएगा 9, और 9 चला जाएगा उधर। 13 9 जा होता है 117, यहां पे हो जाएगा 117। जब 2 को -12 से करूंगा माइनस का 24, 2 को 10 से करूंगा प्लस का 20y, और ये हो जाएगा आपका 27y। समझ में आया? अब जब -24 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 24, और यहाँ पे 20y और 27y जुड़ जाएगा। 20 और 27 कितना होता है 47y। जब -24 उधर ऐड होगा तो 117 प्लस 24 ऐड करो बच्चों, 7 और 4 11, 2 2 4, ये हो जाएगा 141। 47 का डिवाइड दूंगा, कितना आ गया 3 आ गया ना बच्चों। जब 141 में 47 का डिवाइड दूंगा तो कितनी बार गया 3। अब इस 3 को मैं कहां पे पुट करने वाला हूं, बताइए कहां पर। मैंने पहले ही ट्रिक बना रखी है कि मुझे ब्रैकेट वाले में रखना है, तो अब मैं इसलिए ब्रैकेट बना देता हूं। तो यहां पर y की वैल्यू 3 पुट कीजिए, x बराबर -12 प्लस 10y जा तो 10 × 3 30/9। बताइए 30 में से जब 12 जाएगा तो कितना बचेगा 18/9, ये हो गया 2। तो x की वैल्यू आ गई 2, है ना। तो y की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 2। एक बार वापस से सुन लीजिए कैसे। यहां पर मैंने क्या किया, एलसीएम लिया। 2 का 6 में दिया 3, 3 3 जा 9x, 3 का 6 में दिया 2, 2 5 जा 10। ये 6 में उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 2 जा कितना हो जाएगा -12। अब माइनस का 10y जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो माइनस का 10y उधर गया प्लस का 10y। अब ये 9 का लगेगा डिवाइड में, तो -12 प्लस 10y/9। ऐसे में सोचना कि ये झिक से हो रही है, ये अपॉन क्या आ रहा है, हम छोड़ देते हैं। छोड़ दोगे तो बेटा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और आप सोचते हो कि 2 नंबर का ही तो नुकसान है, 1 नंबर का ही तो नुकसान है। नहीं बेटा, 1 नंबर 2 नंबर से ही आपके 100 मार्क्स आने वाले हैं, तो आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जैसे ही मैं वैल्यू इसकी सेकंड में पुट करूंगा, तो ये मैंने पुट किया, अब 9/3 आ जाएगा। अब 3 के मैंने नीचे अपॉन लिखा 1। अब जो फैला वाला नंबर होता है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है। जब 1 से करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब सेकंड और थर्ड को करूंगा तो 9 3 से कितना हो जाएगा 27। y/2 एज इट इज, 13/6 एज इट इज। 27 और 2 का एलसीएम लूंगा, कितना आएगा 54। 27 2 जा 54 होता है, तो ऊपर वाले नंबर को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, जब 2 का 54 में डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा 27। 27 को मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 27y। सामने 13/6 है, 13/6 एज इट इज रख दूंगा। अब देखिए 6 से 54 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 9 टाइम्स। ये 9 आ गया, ये 9 क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 9 से कितना हो गया 117। 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को 12 से किया माइनस का 24, 2 को 10 से किया 10 25, माइनस का 24 जब 117 में ऐड कर दूंगा तो ये आंसर आएगा 141, और 20 और 27 आ जाएगा 47y। यहाँ से तो आप वैल्यू निकाल ही सकते हैं। जैसे ही y की वैल्यू 3 आ गई, इसको मैं कहाँ पे पुट कर दूंगा ब्रैकेट में, है ना सब बच्चों। अब आते हैं बेटा लैंग्वेज वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर में से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो ग्राफिकल मेथड आएगा या फिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे। फिर आप सोच रहे होंगे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों सिखाया। बेटा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही तो सॉल्व करोगे, और किस मेथड से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ सॉल्व 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3, है ना। अब आपको ये दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मीन्स आपको सॉल्व किया 2x + 3y = 11 और 2x - 4y
इक्वल टू माइनस का 24। बताइए 2x और 3y में से मैं किसको भेजूंगा, प्लस का 3y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, 2 चला जाएगा डिवाइड में, 11 माइनस 3y अपॉन 2 आया बच्चों। अब इसको मैं कहां पे पुट करने वाला हूं, इसको मैं करना हूं सेकेंड इक्वेशन में पुट। रखिए 2x की वैल्यू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि बच्चों, 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है, कट गया ना बेटा 2 से 2। 11 माइनस 3y माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। 11 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 11, और ये माइनस 34 कितना हो जाएगा माइनस का 7y, ये हो जाएगा माइनस 24 माइनस 11, 24 और 11 होता है माइनस का 35, ठीक है। माइनस 7y बराबर माइनस का 35, माइनस से माइनस कट, y बराबर कितना हो गया 35/7 मीन्स 5। y की वैल्यू बच्चों 5 निकल के आ गई। इसको मैं कहाँ पे पुट करूंगा, इसको मैं करूंगा ब्रैकेट में, जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। करिए x बराबर 11 माइनस 3 5 अपॉन 2, तो 3 5 जा 15 होता है, 15 में से 11 गया माइनस का 4, माइनस 4 अपॉन 2 होता है माइनस का 2, मीन्स x की वैल्यू निकल के आ गई माइनस का 2, y की वैल्यू आ गई 5। क्या हमारा क्वेश्चन हो चुका है? नहीं, क्योंकि उसने बोला है सॉल्व, यहां तक तो हो गया, लेकिन उसने बोला है हैंस m की वैल्यू भी बतानी है। अगर आपकी x और y की वैल्यू निकल के आ जाती है तो आपको m की भी वैल्यू निकाल के आनी है। तो यहां पर आपको x और y की वैल्यू पुट करनी है किसमें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, y इक्वल टू कितना है 5, रखिए m x की वैल्यू कितनी है -2 प्लस का 3, है ना। जब 3 प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 माइनस 3 बराबर 2, माइनस का 2m। जब m -2 का डिवाइड दूंगा तो m बराबर कितना हो जाएगा 2 अपॉन -2। बताओ m बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1। आंसर आ गया बच्चों। बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या माना हमने, लेट अस कंसीडर फर्स्ट नंबर इज x और सेकंड नंबर इज y। हम ये मानते हैं कि जो बड़ा नंबर है वो है x, लार्जर नंबर, और स्मॉलर नंबर कितना है y। अब वो कह रहा है दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 26। तो बताइए बच्चों, जब डिफरेंस करूंगा तो बड़े में से छोटा घटाऊंगा या फिर छोटे में से बड़ा घटाऊंगा, है ना। बच्चों बताओ, छोटे में से बड़ा घटाऊंगा या बड़े में से घटाऊंगा। मैंने पहले ही बता दिया कि ये मैं बड़ा मान रहा हूं और ये छोटा मान रहा हूं, तो x माइनस वाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया x माइनस वाई बराबर 26। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। अब वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मीन्स जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है। एक नंबर जो है वो दूसरे का कितना है, 3 गुना। तो बेटा मैंने पहले ही बता दिया था नंबर बड़ा कौन है, x, और मैंने ये भी बता रखा है कि जो मल्टीप्लाई या फिर प्लस होता है वो किस में होता है, हमेशा छोटे वाले नंबर में। मीन्स अगर मल्टीप्लाई करना है तो भी आप छोटे वाले में करेंगे, अगर आपको ऐड करना है तो भी आप किस में करेंगे, छोटे वाले में। तो मैंने एक तरफ लिखा x, एक तरफ लिखा मैंने y। अब मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो छोटे वाले में मल्टीप्लाई करूंगा। ये हो गया x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y। समझ में आया। अब x इक्वल टू 3y मैं कहां पे पुट कर दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में। करिए, जब x इक्वल टू 3y मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं तो जहां पर x है वहां पे 3y रख देता हूं। तो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y गया 2y बराबर 26, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 अपॉन 2, कितना आ गया 13। तो y की वैल्यू आ गई 13। अब मुझे x की वैल्यू भी निकालनी है। इसको मैं कहां पे पुट कर दूंगा, इस इक्वेशन में। फर्स्ट में भी कर सकते हो, सेकंड में भी कर सकते हो, सेकंड में कर देते हैं। तो x बराबर
3 और y की जगह कितना हो जाएगा 13। 13 3 जा कितना होता है बच्चों 39। तो यहां पर x और y निकल के आ गया। लेकिन कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में x और y दिया हुआ है क्या, तो आपको याद रखना है यहां पर x और y नहीं मानना है। यहां पे हमको क्या मानना है, लार्जर नंबर या फिर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर इज x, x क्या था हमारा 39 और सेकंड नंबर y वो हमारा कितना है 13। समझ में आया बच्चों। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर वन बाय 18 डिग्री। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आना चाहिए कि व्हाट आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बताता हूं। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिन एंगल्स का टोटल 180 डिग्री आता है। वापस से बताता हूं, दो एंगल्स सप्लीमेंट्री तब बनते हैं जिनका टोटल 180 डिग्री हो जाता है। तो जिनका टोटल 90 डिग्री हो जाता है वो क्या हो जाते हैं, कमेंट करके बताइए। जिन एंगल्स का टोटल 90 डिग्री होता है वो क्या होते हैं वो बताइए। तो यहां पर सप्लीमेंट्री एंगल मींस अगर मैंने लार्जर एंगल x माना और स्मॉलर y माना, तो मुझे एक चीज पता चल गई कि दोनों का टोटल कितने आने वाला है 180 डिग्री। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 180। और जो सेकंड है वो क्या है, अगर बड़ा छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है मीन्स बड़े का और छोटे का जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा 18 डिग्री का। याद रखना, अगर बड़ा एक्सीड है, स्मॉलर है, कुछ भी है तो आपको बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है और सामने आंसर लिख देना है। तो यहां पर x बड़ा है तो x में से y जाएगा, कितना हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, मेथड में कौन सा लगाऊंगा, मेथड लगाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो -18 माइनस y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो x इक्वल टू 18 प्लस वाई, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई। इसको मैं कहां पे रखूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में। वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। बताइए y और y कितना हो जाएगा 2y, और ये प्लस का 18 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। 180 में से जब 18 माइनस हो जाता है तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बताइए, माइनस हो जाएगा। ये गया आपका 162 2 का डिवाइड दूंगा, 2 का डिवाइड दिया, ये गया आपका 81 डिग्री। y की वैल्यू आ गई बेटा 81 डिग्री। अब जब मैं y की वैल्यू रखूंगा तो कहां पे पुट करूंगा, ब्रैकेट वाले में जो हमने सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज किया है। तो यहां पर रखिए x बराबर ये हो जाएगा 18 प्लस y की जगह 81। तो 81 में जब मैं 18 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 99 डिग्री। तो हमको x और y में वापस से आंसर नहीं देना है, हमको क्या देना है, लार्जर एंगल बड़ा कौन है x मतलब 99 डिग्री, और स्मॉलर एंगल ये कितना हो गया 81 डिग्री। समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। और बाद में वो कितना बॉल खरीदती है, 3 बैट और 5 बॉल फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमने क्या बोला, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x रुपी और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y रुपीज। ठीक है, अब बेटा उसने क्या बोले, 7 तो बैट है 6 बॉल है, तो 7 है x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x, और 6 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा y से। 7x प्लस 6y कितना हो गया 1750 के। अगला है बाद में वो क्या करता है, 3 बैट और 5 बॉल करता है, नहीं करती है। तो 3 बैट 3x और 5 बॉल 5y इक्वल टू यहाँ पर 3800 आएगा, और यहाँ पे आएगा 1750 1750। अब हमको क्या लगाना है बेटा,
हमको लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर हम यहाँ पर जाएं, सेकेंड इक्वेशन में जाएं, तो 3x और 5y में से किसको भेजते हैं, 5y को उधर भेज देते हैं। तो 3x बराबर 1750 माइनस 5y, 3 का लग जाएगा डिवाइड, इसको मैं कहाँ पे पुट करूंगा, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा। तो क्योंकि मैंने सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, आपको पहले ही बता दिया था, अगर फर्स्ट से वैल्यू निकालते हैं तो सेकंड में रखते हैं और सेकंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में रखते हैं। मैं हमेशा फर्स्ट से ही निकाल के रख रहा था, इसलिए आपको थोड़ा सा डाउट हो गया होगा कि सर हमेशा फर्स्ट से ही करना है क्या। नहीं, मैं इस बार सेकंड से करके बताऊंगा, आंसर सेम आता है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी x दिखेगा वहाँ पर मैं ये रखूँगा। तो 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस का 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा। लो एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 3। तो ये होगा 1750 माइनस 5y प्लस का 6 3 जा 18y इक्वल टू 3800। यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 7 को 1750 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो 12250 माइनस 35y प्लस का 18y, अब 3 से उधर मल्टीप्लाई होगा, 0 0 11400। ठीक है, माइनस 35y प्लस 18y कितना होता है, माइनस का 17y, और जब ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 11400 माइनस 12250। इसको ही माइनस करना पड़ेगा, करिए 12250 माइनस 11400 0 5 8 850 माइनस का 17y इक्वल टू माइनस का 850, माइनस से माइनस कट, 17y बराबर 850। जिसी तरह y की वैल्यू निकालूंगा 850 अपॉन 17, मतलब कितनी बार गया, ये हो गया 50। तो एक बॉल आ गई 50 रुपए की। देखो सारी कैलकुलेशन आपके सामने ही की है, मुझे भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन बच्चे क्या बहुत आलस से कर जाते हैं कि कैलकुलेशन सर ने कर दी, वो अपन ने लिख दी। नहीं बच्चों, अगर आपने ये कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख दी तो आप एग्जाम में भी बिल्कुल बैठे रह जाओगे, है ना। अगर आपने कैलकुलेशन यहाँ पे करी तो आपको एग्जाम में बैठना नहीं पड़ेगा। आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, मैं क्या, दुनिया का कोई बिना जो टीचर है बिना मल्टीप्लाई करे नहीं लिख सकता। कोई कैलकुलेशन याद थोड़ी होती है कि 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 50। अब y की वैल्यू कहाँ रखूंगा मैं, x जगह, जहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया है। तो x बराबर 1750 माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो 250 अपॉन 3। 1750 में से 250 जाएगा तो 1500, 15 अपॉन 3 ये हो गया 500। ठीक है, तो x का हो गया 1 बैट की जो कॉस्ट है वो हो गई आपकी 500 रुपये, और 1 बॉल की जो कॉस्ट है वो हो गई आपकी 50 रुपये। ठीक है, क्योंकि x हमारा कितना आया था 500 और y कितना आया था हमारा 50 रुपये। तो y हमने बॉल को माना है, तो बॉल हो गई हमारी 50 रुपये की और बैट हो गया हमारा 500 रुपये का। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो बच्चों अब आया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी चार्जेज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज इज पेस 105 रुपीज एंड फॉर 15 किलोमीटर जर्नी चार्ज पेड इज 155। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाना चाहूँगा कि एक सिटी है, उसमें क्या है, टैक्सी को केवल बुलाने का फिक्स चार्ज है। मीन्स आप जाओ तो बढ़िया, नहीं जाओ तो बढ़िया, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाते हो उस किलोमीटर के हिसाब से रुपए लगना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई टैक्सी है, उसने बोल दिया कि मैं आने के तो 100 रुपये लूँगा, और उसके बाद अगर आप 2 किलोमीटर जाते हो तो 10 रुपये के हिसाब से लग जाएगा। तो आया 100 रुपये में और 10 रुपये के हिसाब से 20 हो गया, तो 120 रुपये ले लेगा। अगर मान लो कोई 1 ही किलोमीटर जाता है तो आने के 100 रुपये लिए और 1 किलोमीटर के 10 रुपये, तो टोटल 110।
तो अगर मान लो कोई आदमी केवल बुलाता है, बुला लिया टैक्सी, उसने बोला मुझे कहीं जाना, तो उसको 100 रुपये तो देना ही पड़ेगा क्योंकि उसका फिक्स चार्ज है। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया, ये होता है हमारा फिक्स चार्ज। तो देखो सबसे पहले फिक्स चार्ज हमने माना, फिक्स चार्ज क्या हुआ x, और चार्ज पर किलोमीटर ये हमने मान लिया y। तो देखो अगर वो शुरू में 10 किलोमीटर गया है, 10 किलोमीटर गया है, तो बताइए फिक्स चार्ज लगेगा नहीं लगेगा? फिक्स चार्ज तो लगेगा, और किलोमीटर वाइज कितना लग जाएगा 10y। अगर वो 15 किलोमीटर जाएगा तो 15y, अगर वो 25 किलोमीटर जाता है तो 25y। तो x प्लस 10y इक्वल टू कितना है, कितना दे रखा है उसको 105 रुपये। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में कितना है 15 किलोमीटर, तो x प्लस 15y इक्वल टू कितना है बेटा 155। समझ में आया? ये हमारी इक्वेशन हो चुकी है। फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर जाएगा तो 10y, और अगली में फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर जाएगा तो 15y। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालूं, यहां से फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालूं, तो 10y उधर जाएगा, x बराबर होगा 105 माइनस 10y। ठीक है, इसको मैं कहां पे पुट करूंगा? इसको मैं करूंगा सेकेंड इक्वेशन में पुट। करिए, ये हो गया 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। जो भी कैलकुलेशन हो रही है कर दो। 105 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 155 माइनस 105, और यहाँ पे 15y में से 10y जाएगा तो कितना बचेगा 5y। ये हो गया 5y, ये हो गया आपका 50। जैसे ही डिवाइड दिया तो ये हो गया 10 रुपये, मीन्स 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से वो जाएगा। अब यहाँ पे बारी आई फिक्स चार्ज निकालने की, तो y की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे? ब्रैकेट में करो, x बराबर हुआ 105 माइनस 10 और y की वैल्यू 10, तो 10 10 जा 100, 105 में से 100 गया तो ये बचा 5। तो बेटा फिक्स चार्ज तो हो गया, फिक्स चार्ज हो गए आपके 5 रुपये, और चार्ज पर किलोमीटर ये आपके हो गए 10 रुपये। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, ये तो हमने निकाल दिया है, लेकिन उसके बाद वो चूज रहा है अगर वो 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। बेटा 25 किलोमीटर के बताओ, 25 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, और 25y ये हमको निकालना है। तो x तो कितना हो गया 5 रुपये, और 25y की वैल्यू कितनी है 10, तो 25 को 10 से किया 250 में 5 में जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 255 रुपीज़। ये हो गए हमारे 25 किलोमीटर की प्राइस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा अगला क्वेश्चन है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, if 3 is added to both n and d then it becomes 5/6। तो पहला सवाल ये होता है कि न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है या फिर डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, या फिर आपको पता नहीं है कि डिनोमिनेटर कौन सा होता है, ऊपर या नीचे। तो बेटा आपको पता होना चाहिए जो न्यूमरेटर होता है वो तो होता है ऊपर और डिनोमिनेटर होता है नीचे। तो हमने माना लेट अस कंसीडर न्यूमरेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y। न्यूमरेटर तो कितना है x और डिनोमिनेटर कितना है y। अब जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा x अपॉन y, जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा x अपॉन y, क्योंकि न्यूमरेटर ऊपर लिख दिया डिनोमिनेटर नीचे लिख दिया। अब वो क्या कह रहा है, अगर मैं 2 ऐड कर देता हूं दोनों तरफ, तो ऊपर भी 2 ऐड कर दिया, नीचे भी 2 ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया तो नंबर क्या हो जाता है 9/11, तो 9/11 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो 9/11 हो जाएगा। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 को इससे किया 11x, 11 को 2 से किया 22, 9 को इससे किया 9y, 9 को 2 से किया 18। समझ में आया? 11 को x से किया 11x, 11 2 जा 22, 9y प्लस 18, 9y इधर आया, 22 उधर गया, 18 माइनस 22,
कितना आ जाएगा माइनस का 4। तो बेटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। अगर हम दूसरी वाली कंडीशन पढ़ें, दूसरी वाली क्या कह रहा है, दोनों में हम 2 ऐड नहीं करते, दोनों में हम 3 ऐड कर देते हैं। तो करिए बेटा, x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू कितना बन जाएगा 5/6। 5/6 करे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 को x से किया 6x प्लस का 18, 5 को इससे किया 5y प्लस 15, प्लस का 18 अगर उधर गया क्या हो जाएगा माइनस का 5y प्लस 15 माइनस का 18, 15 में से 18 गया तो कितना हुआ बेटा माइनस का 3, 6 का डिवाइड लग जाएगा, ठीक है। यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली 5y माइनस का 3 अपॉन 6। अब इसको मैं कहां पुट करने वाला हूं, फर्स्ट इक्वेशन में। करिए, 11x की जगह 5y माइनस का 3 अपॉन 6 माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 6। तो 6 का 6 में दिया 1, 1 को 11 से करेंगे तो 11 माइनस 1 का इसमें दिया 6, 6 9 जा 54 इक्वल टू माइनस का 4। बताइए 11 को 5 से करा 55y, 11 3 जा 33 माइनस का 54y। अब बेटा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 4 जा कितना हो जाएगा माइनस का 24। 55 में से 54 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा y, और माइनस 33 उधर गया तो 33 प्लस का माइनस का 24। बताइए 33 में से 24 जाता है तो कितना आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 9, y की वैल्यू आ जाएगी 9, y की वैल्यू आ गई 9। और y की वैल्यू यहां पे पुट करने पर करिए, x बराबर 5y, y नहीं, y की वैल्यू 9 माइनस का 3 अपॉन 6, 9 5 जा 45, 45 में से 3 गया 42, 42 अपॉन 6, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 7। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। क्या हमारा आंसर आ चुका है? नहीं बेटा, कभी छोड़ भी मत देना। अगर आपने छोड़ दिया तो अगर ये 5 नंबर का है ना तो पूरा का पूरा वो 1 नंबर उड़ा देगा। तो आपको बेटा लिखना है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, क्योंकि उसने बोला फाइंड फ्रैक्शन, और हमारा फ्रैक्शन क्या था x अपॉन वाई, x अपॉन वाई था हमारा फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। x की वैल्यू कितनी आई 7 और y की वैल्यू कितनी आई 9, तो हमारा आंसर आएगा बेटा 7/9। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. तो बेटा आपको ये तो पता ही है कि एज वाले क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसकी जो कुछ प्रोसेस होती है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता है हैंस का मतलब क्या होता है, हैंस का मतलब होता है बेटा आफ्टर, मतलब बाद में। तो सबसे पहले आपको एज माननी पड़ेगी, लेट एज ऑफ जैकब इक्वल टू एक्स, और जो एज ऑफ सन है वो कितना है y। तो बेटा 5 years hence, 5 years hence, बताओ 5 साल बाद क्या एज की जैकब की एज ही बढ़ेगी या फिर बच्चे की एज भी बढ़ जाएगी? बेटा 5 साल बढ़ रहे हैं, आपके पापा की भी एज बढ़ती है और आपकी भी एज बढ़ती है, बढ़ती है नहीं बढ़ती है? तो यहाँ पर x + 5 हो जाएगा जो हो जाएगा जैकब, और जो y + 5 हो जाएगा जो हो जाएगा उसका सन। J फॉर जैकब और S क्या सन। अब उसको हमको कंडीशन दे रखी है, तो जैकब मैंने लिख दिया एक तरफ और y + 5 मैंने लिख दिया एक तरफ। अब वो क्या कह रहा है बेटा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मीन्स मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देखते हुए आ रहे हो इस चैप्टर की, तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई और प्लस हमेशा किस में होता है, छोटे वाले नंबर में। अब बताइए जैकब बड़ा होगा या फिर उसका सन बड़ा होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, जैकब ही बड़ा होगा, बेटा तो छोटा ही होता है। तो जो भी मल्टीप्लाई होगा वो किस में होगा,
छोटे वाले में मीन्स सन वाले में, तो मल्टीप्लाई हो गया 3। ठीक है बच्चों, x प्लस 5 बराबर 3 को y से क्या 3y, 3 को 5 से क्या 15, 3y उधर x माइनस 3y, 5 उधर गया 10। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, माइनस 3y उधर गया तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3y। जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन आएगी, जो भी हमारी सेकंड क्वेश्चन आएगी, उसमें मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा x बराबर 10 प्लस 3y। बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। अगली कंडीशन के कह रहे हैं 5 साल बाद, 5 साल पहले, 5 ईयर अगो, तो 5 ईयर अगो। अब बेटा 5 साल पहले कहां से? प्रेजेंट एज से। प्रेजेंट एज, ये जो है ना प्रेजेंट एज है, लेट प्रेजेंट एज। ठीक है, अब 5 साल पहले तो 5 साल इसमें से ही माइनस का करना पड़ेगा और सन के से ही करना पड़ेगा। तो जैकब की जो एज हो जाएगी 5 साल पहले वो कितना हो जाएगी x माइनस 5, और सन की कितनी हो जाएगी y माइनस 5। समझ में आया? जैकब की भी 5 माइनस हो गई और सन की भी 5 माइनस हो गई। अगर मैं उनकी कंडीशन लगाता हूं तो x माइनस 5 मैंने एक तरफ लिखा, y माइनस 5 एक तरफ लिखा। अब मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं कितने बार? 7 से, 7 टाइम्स, क्योंकि 7 टाइम्स हो गया। अब मुझे बताइए मल्टीप्लाई किस में होगा? मेरा जो कंसेप्ट है मल्टीप्लाई होता है छोटे वाले में, तो बताइए जैकब बड़ा होता है या फिर सन बड़ा होता है? बेटा 5 साल लो, 10 साल लो, कितने भी साल बाद और कितने भी साल पहले, हमेशा जैकब ही बड़ा होगा अपने बेटे से। तो मतलब मल्टीप्लाई हमेशा सन की तरफ होगा, सन से मल्टीप्लाई कर दिया। x माइनस 5, 7 को y से क्या 7y, 7 को 5 से क्या माइनस का 35। ठीक है बच्चों, अब जहां पर भी x आ रहा है वहां पे मैं क्या रख दूंगा 10 प्लस 3y। पुट करने पर 10 प्लस 3y माइनस का 5 इक्वल टू 7y माइनस का 35। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा y को एक तरफ ले जाऊंगा, नंबर्स को एक तरफ ले जाऊंगा। करें, ये हो गया इधर 3y प्लस का 7y, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 7y। अब नंबर्स की बारी, नंबर है 10 में से 5 गया 5, 5 उधर गया तो माइनस का 5, तो माइनस 35 माइनस का 5। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। 3y तो प्लस का है, 7y उधर आके माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल सही। 10 में से 5 गया 5, 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। तो 3y में से 7 गया माइनस का 4y, और ये हो गया आपका माइनस का 40, माइनस का 40। माइनस से माइनस कट, y बराबर कितना हो गया 10, y बराबर कितना हो गया 10। अब इसको मैं कहां पे पुट करूंगा? जहां पे मैंने ब्रैकेट बनाया हुआ है। तो x बराबर 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, तो 3 10 जा कितना हो गया 30, 30 प्लस 10, x बराबर कितना हो गया 40, x बराबर कितना हो गया 40। अब बेटा x तो क्या थी? x थी जैकब की, तो जैकब की एज, जैकब्स प्रेजेंट एज इज 40 ईयर्स, और सन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई 10 साल। ठीक है बेटा, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो आप बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आप विजय सर को समझ पा रहे हैं तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मुझे भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आप अपने फ्रेंड्स की मदद कर सकते हैं, आप अच्छे हेल्पर बन सकते हैं। ठीक है, जब तक बाय बाय।